जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना FCAT 01 2024 नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपका जारी हो चुका है। जी हां, आपने सही सुना, FCAT 1 2024 का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है, कब तक आपकी एज काउंट होगी, एग्जैक्टली कौन से डिसिप्लिन पर या ब्रांच पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए, ये सब आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। साथ ही साथ गाइज, अगर अभी तक आप यहां तक इस वीडियो को वॉच कर चुके हैं और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो पहले तो वीडियो को लाइक करो और फिर उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो, क्योंकि गाइज यहां पर मैं इसके बारे में जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊंगा। और मैं ये वीडियो आपकी पिछले 3-4 साल से लगातार बनाता आ रहा हूं, यानी कि आपको लगातार इसके बारे में अपडेट दिया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो गाइज, अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप इसको खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन कीजिएगा। इसमें आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अब आप यहां पर देख सकते हैं, इनवाइट्स मैन एंड वुमेन फ्रॉम इंडियन सिटीजन एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एज कमीशन्ड ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। इसके लिए वैकेंसी निकाली गई, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। एंड इसमें जो आपके फॉर्म फिल होंगे वो आपके 1 दिसंबर 2023 सुबह 11 बजे से स्टार्ट होकर के 30 दिसंबर 2023 रात 11 बजे तक भरे जाएंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका 1 दिसंबर 2023 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा, मैं आपके लिए तुरंत वीडियो बनाऊंगा। लगभग आपको 11 से 11:30 या 12 के आसपास तक वीडियो मिल जाएगी फॉर्म फिलअप की, जिसको वॉच करके आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपसे ये अपडेट मिस ना हो। अब चलिए यहां पर इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज, इसमें यहां पर एसएससी की आपकी वैकेंसी है फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए। इसमें आप देख सकते हैं आपको यहां पर ब्रांचेस, कोर्स नंबर एंड वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। तो जो आपकी FCAT एंट्री है, इसमें आपकी फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की वैकेंसी है। फ्लाइंग में आपकी यहां पर कोर्स नंबर 217 के लिए कितनी वैकेंसी है, मेल में वो देख सकते हैं बेसिकली 28 है और फीमेल में 10 है। फिर यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के अंदर जो आपकी वैकेंसी है वो आप देखेंगे, इसमें यहाँ पर आपको डिसिप्लिन वाइज दी गई है। तो इसके बाद आप देखेंगे NCC स्पेशल एंट्री में फ्लाइंग में ही कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो इसमें आपके 317 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके बाद में गाइज यहाँ पर हम जो आपकी एज है उसके ऊपर आते हैं। तो एज के ऊपर यहाँ पर हम आते हैं, और क्योंकि एज के बारे में आपका काफ़ी सारा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो जो फ्लाइंग ब्रांच है, अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे तो आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में रहनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 तक की जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, 2024 नहीं बल्कि 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर आप यहाँ से एज का जो प्रॉब्लम है वो समझ नहीं पा रहे, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका जन्म या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच में कहीं पर भी आता है, चाहे एक दिन का ही डिफरेंस क्यों ना हो, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद यहां पर बोला कि अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड बाय DGCA इंडिया इज फ्लेक्सिबल अप टू 26 ईयर। यानी कि जिन कैंडिडेट के पास में यहां पर जो पायलट का लाइसेंस है कमर्शियल वाला, वो उनके पास अगर है तो वो यहाँ पर 26 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो ग्राउंड ड्यूटी है वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल की पोस्ट है, इस पर जानेंगे कि एज लिमिट आपकी 20 से 26 साल के बीच रखी गई है। ये भी आपकी 1 जनवरी 2025 तक काउंट होगी। यानी कि अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है तो आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ये हुई आपकी एज की जानकारी। कोई अलग से आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। जिनको छूट मिल रही है वो उन्हीं को मिलेगी जिनके पास में कमर्शियल पायलट लाइसेंस है और जो कि DGCA के द्वारा
इश्यू किया गया हो। अब आती है आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी कि कौन सी डिसिप्लिन पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो गाइज इसकी जानकारी मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर दे रखी है। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट में देखें तो फ्लाइंग ब्रांच पर अप्लाई करने के लिए 12वीं जो कि आपने 50% के साथ में पास की हो, ईच इन फिजिक्स एंड मैथ, यानी कि फिजिक्स के अंदर भी और मैथ के अंदर भी आपके कम से कम 50% कम से कम रहने चाहिए, प्लस आपके पास ग्रेजुएशन हो 60% के साथ में। फिर जो आपकी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं जो कि आपने फिजिक्स और मैथ के साथ में 50% के साथ में पास की हो, एंड आपके पास बीटेक की योग्यता होनी चाहिए जो कि 60% के साथ में हो, एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पर अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है जो कि 60% के साथ में आपने पास की हो। अब यहाँ पर जो आपकी फ्लाइंग है या फिर जो आपकी अन्य डिसिप्लिन है इन पर जो विकल्प आपको मिलेंगे अप्लाई करने के क्वालिफिकेशन में वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्लाइंग की जो क्वालिफिकेशन है वो दी गई है, आपसे बोला है 50% मार्क्स ईच मैथ एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल, एंड आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं, मैकेनिकल पर क्या चाहिए वो आप देख सकते हैं, अकाउंट्स पर क्या चाहिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी इन सभी ट्रेड पर क्या रखी है वो भी यहाँ पर आपके सामने दी गई है। तो बेसिकली कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर इसके बारे में मेंशन की गई है। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लग रहा है कि यार ये कैसे है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर थोड़ा सा आपको उसके बारे में और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। यहाँ पर गाइस फिजिकल कंडीशनिंग में भी कुछ पॉइंट्स दिए गए वो भी मैं आपको बताता हूँ। यू आर एडवाइज टू बी फिजिकली फिट व्हेन यू रिपोर्ट फॉर एसएसबी इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरगो द टेस्ट एट AFSB। यू शुड एम टू अचीव एन एबिलिटी टू रन 1 माइल यानी कि 1600 मीटर इन 10 मिनट, यानी कि आपकी इतनी फिजिकलिटी फिट होनी चाहिए या फिर आप इतने स्वस्थ होने चाहिए कि आप यहाँ पर 10 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ पूरी कर सके, 10 पुशअप लगा सके, 3 चिनअप्स आप लगा सके, यानी कि इतना फिट रहना आपका अनिवार्य है। सैलरी आपको जो मिलेगी यहाँ पर फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट पर वो 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये, एंड MSP भी यहाँ पर आपको 15,500 का दिया जाएगा। ये सैलरी आपके लेवल 10 पर आती है। ट्रेनिंग के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, किस तरह का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, एंड बाकी यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये सभी जानकारी आपने यहाँ से अच्छे से चेक कर लेनी है। पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं, रिटन एग्जाम एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड यानी कि FSB के द्वारा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है इसका पैटर्न क्या है, एग्जैक्टली किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे वो आप देख सकते हैं। GK, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड, 2 घंटे का समय मिलेगा। फिर EKT में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है आपके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड बाकी जानकारी के साथ में। आई होप आपको ये सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अभी गाइज यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले इसमें 250 रुपये फीस ली जा रही थी, बट अभी आप यहाँ पर देखेंगे फीस के अंदर बढ़ोतरी हुई है। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग फॉर FCAT एग्जामिनेशन एंड फी स्ट्रक्चर। ऑनलाइन टेस्टिंग will be conducted for FCAT entry at various center. Candidates registering for FCAT entry will have to pay an amount पर रुपये 550, यानी कि 550 प्लस GST भी आप ही को ही पे करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। हालांकि यहाँ पर बोला कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग फॉर NCC स्पेशल एंट्री आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर NCC स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पर कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी कैटेगरी कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए FCAT पर 550 रुपये प्लस GST पे करनी होगी। तो आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। पहले इसमें 250 रुपये फीस ली जाती थी, बट अभी आपको यहाँ पर फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है जो कि अच्छी बात नहीं है कि वैसे ही इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ऊपर से फीस पे फीस बढ़ाई जा रहे हैं। तो ये ज़रा भी मुझे अच्छा नहीं लगा फीस को यहाँ पर बताते हुए। मुझे लगा था 250 रुपये ही फीस होगी। मैंने अपनी वेबसाइट पर अभी तक अपडेट भी नहीं की थी, बट जब मैंने नोटिफिकेशन को और डिटेल में देखा तो पता चला इस बार फिर से इन्होंने आपकी फ़ीस बढ़ा दी है। सो ये थी आपकी पूरी जानकारी, एंड बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सवाल डाउट हो जो कि मैं लगातार कह रहा हूँ पूछ लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।